मसीह खुदावन में प्यारे भाइयों बहनों, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में खुशी और गम, दिन और रात ज़िंदगी का हिस्सा है। मुश्किलात, परेशानियाँ, चाहे आप ख़ानदानी ज़िंदगी में हैं, चाहे आप खिदमत का ये मिशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी तंजीम या मजहबी जमात में रहकर कर रहे हैं, ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ ज़िंदगी की एक हकीकत और इस सफ़र का एक हिस्सा है। आज की तलावतें हमें दावत देती हैं कि हम यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के सफ़र पर ध्यान ज्ञान करें। आज हम रोज़ों के मौसम में दूसरे अतवार की लतूरिया में शामिल हैं और रोज़ों का ये सफ़र एक बातनी सफ़र है। पोप फ्रांसिस के मुताबिक हमारा ये सफ़र यानी रोज़ों का हमारा ये सफ़र एक सिनडी सफ़र है और यकीनी तौर पे कलीसिया जो मिलजुल कर एक सफ़र पर गामज़न है। यकीनन इस सफ़र में मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं और पोप फ्रांसिस फरमाते हैं कि रोज़ों का ये सफ़र जो एक बातनी सफ़र है, ऐसे ही सिनडी सफ़र भी एक बातनी सफ़र है। यकीनन ये सफ़र जो है हमें तब्दीली की दावत देता है और आज हम गौर करेंगे कि पोप फ्रांसिस कौन से सफ़र और तब्दीली की बात कर रहे हैं। यकीनन आज की तलावतें हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं। सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना कि ज़िंदगी एक सफ़र है और इस ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते, जिससे हम किनारा नहीं कर सकते। यकीनन ज़िंदगी खुदा का तोहफ़ा है और इस ज़िंदगी में जो मुश्किलात, परेशानियाँ आती हैं, यह हमें रूहानी तौर पर, शख्सी तौर पर मजबूत करने के लिए आती हैं। हर मुश्किल परेशानी एक फजल का बायस हो सकती है। इसलिए ज़रूर है कि हम मौजूदा मुश्किलात और परेशानियों को देखें कि उसमें खुदा की क्या मर्ज़ी है, खुदा क्या चाहता है। और आज की तलावतें हमें इस बात को समझने में हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं। आज की जो पहली तलावत है, इसमें हम हज़रत इब्राहीम की बुलाहट का जिक्र सुनते हैं। वो 75 बरस का था जब खुदा ने उसको बुलाया, जब उसने खुदा की आवाज़ को सुना और वो खुदा की आवाज़ पर ईमान लाता है। हारान से कनान तक का ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था। एक ऐसे दौर में जहाँ पर ना कार थी, ना जहाज़ थे, ऐसा दौर जहाँ पर गधों पे, घोड़ों पे सफ़र किया जाता था और एक ऐसा सफ़र जो शायद बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, ऐसे इंतज़ामात तो थे, सहूलियात तो थी, लेकिन ये एक ऐसा दौर था जब ज़मीनी सफ़र इंतहाई कठिन और मुश्किल भी हो सकता था। और हज़रत इब्राहीम खुदा की आवाज़ पर ईमान लाता है। इसमें 3 बातें हैं जो हज़रत इब्राहीम की बुलाहट के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात ये कि वो खुदा की आवाज़ पर ईमान लाता है, यानी खुदा पर ईमान लाता है। एक ऐसी कौम के दरमियान ज़िंदगी बसर कर रहा था जहाँ पर लोग बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करने वाले थे और ऐसी कौम में से खुदा ने उसको चुन लिया और जब वो खुदा की आवाज़ को सुनता है तो खुदा पर ईमान ले आता है। दूसरी बात, जब वो खुदा की आवाज़ पर ईमान लाकर सफ़र शुरू करता है, जब खुदा ने उसको बुलाया कि उस मकाम पर चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वो उठा और तैयार होकर रवाना होता है, यानी खुदा की ताबेदारी करता है। लिहाजा पहली उसकी ज़िंदगी की, उसकी सफ़र की जो खूबी है वो ये है कि अपने इस सफ़र में वो खुदा पर हमेशा ईमान रखता है। दूसरी बात कि वो खुदा का ताबेदार रहा और तीसरी बात कि वो इस सफ़र में साबित कदम रहा और इसी साबित कदमी, इसी ईमान और इसी ताबेदारी की वजह से खुदा ने उसे कसरत से बरकत दी। और लिखा है
यानी खुदा उसको कहता है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदा को उसकी ताबेदारी, उसका ईमान और उसकी खुद सुपुर्दगी इतनी पसंद आई कि खुदा ने यकीनन उसको बरकत दी और सारे जहान के कबीलों को उसके वसीले से बरकत दी। और खुदा ने अपना वादा पूरा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। गो कि जब 75 साल की उम्र में जब उसने पहली बार खुदा की आवाज़ सुनी तो उसके पास कुछ भी नहीं, औलाद नहीं थी, वो बे औलाद था। और ऐसे बातनी सफ़र के लिए खुदा ने उसको बुलाया। ये सिर्फ एक जगराफियाई सफ़र नहीं था बल्कि एक बातनी सफ़र भी था। और हज़रत इब्राहीम इसमें साबित कदम रहता है। आज की जो पाक अंजील है इसमें यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। मुकद्दस पतरस, मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना को साथ लेकर पहाड़ पर जाते हैं और शागिर्दों के सामने खुदा यीशु मसीह की सूरत और उसका लिबास नूरो नूर हो गया। और शागिर्दों ने जब ये जलाल देखा तो उन्होंने यीशु मसीह के साथ हज़रत मूसा और हज़रत इलियास को भी बातें करते हुए देखा। यकीनन शागिर्दों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और इस मौजज़े से उन्हें जीने की एक नई जुर्रत मिलती है, एक नया हौसला हासिल होता है। उनके ईमान को तक़वियत मिलती है इस वाक़या से, क्योंकि वो डरे हुए थे, वो परेशान थे कि आने वाली जो मुश्किलात हैं, खुदा यीशु मसीह को जो मसलूब किए जाने का मंसूबा बनाया जा रहा था, वो इन आने वाले हालात से डरे हुए थे। इसलिए जब उन्होंने पहाड़ पर खुदा यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का ये जलाल देखा तो वो खुदा यीशु मसीह को कहते हैं कि खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक हज़रत मूसा के लिए, एक इलियास के लिए। उनका ये कहना कि हम 3 डेरे बनाएंगे, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इस बात को जाहिर करता है कि पहाड़ के नीचे जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ, जो अजियत, जो सलीबी रास्ते उनके मुंतज़िर थे, वो उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। और खुदा यीशु मसीह जानता था कि वो हिम्मत हार रहे हैं, इसलिए खुदा यीशु मसीह उनको पहाड़ पर लेकर जाते हैं ताकि उनके ईमान को तक़वियत दें, ताकि उनके हौसलों को बुलंद करें, ताकि वो अपने ईमान में, अपने बुलावे में साबित कदम रह सके और ज़िंदगी की आने वाली मुश्किलात, परेशानियों के लिए, सलीबी रास्तों के लिए, इस सलीबी सफ़र के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए खुदा यीशु मसीह उन्हें ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाते हैं। जब बात होती है ऊंचे पहाड़ की तो हमें पुराने अहदनामे में से वो वाक़या याद आता है जब खुदा ने हज़रत मूसा को कोए सीना पर बुलाया था। खरूज की किताब उसके 24वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि कैसे खुदा जो है हज़रत मूसा से हम कलाम हुआ और खुदा ने उसको कहा, पहाड़ पर चढ़कर मेरे पास आ और वहाँ ठहर। और इस बाब 24 के आगाज़ में लिखा है, हमें 3 नाम बताए गए हैं, यानी हारून, नादाब और अबीहू। जैसे हज़रत मूसा के साथ ये 3 नाम जुड़े हुए हैं, ऐसे ही आज की जो पाक अंजील है इसमें भी यीशु मसीह के साथ 3 नाम बताए गए हैं, मुकद्दस पतरस, मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना। लिहाजा पहाड़ पर एक और मुश्तरका चीज़ है जो खरूज की किताब में भी पाई जाती है, हज़रत मूसा के वाक़या में पाई जाती है और तब्दीली सूरत का जो वाक़या है उसमें भी, और वो बादल, यानी खुदा जो है वो बादलों में से हम कलाम होता है, बादलों में से उसकी आवाज़ आती है। लिहाजा ये जो मुश्तरका नकात हैं ये हमें इस बात पर ईमान लाने की दावत देते हैं कि जैसे खुदा हज़रत मूसा के साथ था, अपने जलाल को ज़ाहिर करता है, ऐसे ही तब्दीली सूरत के इस वाक़या में भी खुदा अपना जलाल, अपनी अलूहियत ज़ाहिर करता है कि वो हर मुश्किल परेशानी में अपने लोगों के साथ है, उनको कभी भी मुश्किल में, परेशानी में तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के ईमान को तक़वियत देते हैं
تاکہ وہ اپنے ایمان میں اور زندگی کے اس سفر میں ثابت قدم رہیں۔ روزوں کا یہ موسم ہمیں ثابت قدمی کی دعوت دیتا ہے کہ زندگی میں مشکلات، پریشانیاں بے شک ایک حقیقت ہے۔ خاندانی زندگی میں، کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی زندگی کے میدان میں آپ خدمت کا مشن لے کر اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سفر میں مشکلات، پریشانیاں زندگی کی ایک حقیقت اور ایک حصہ ہے۔ اس لیے مشکلات سے، پریشانیوں سے کبھی نہ گھبرائیں بلکہ ہمیشہ چلتے رہیں۔ پوپ فرانسس فرماتے ہیں کہ روزوں کا یہ ہمارا سفر ایک باطنی سفر ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم مشکلات، پریشانیوں کا مقابلہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہنا سیکھیں۔ سنڈی کلیسیا کا یہ سفر بھی ایک مشکل ترین سفر ہو سکتا ہے۔ بے شک ان دنوں میں جب مشاورت کا ایک دور جاری ہے کہ پاپا اعظم نے ساری کلیسیا کو، تمام مومنین کو، سسٹر صاحبات کو، کاہنوں کو، اپنے بشپ صاحبان کو سوچنے کی دعوت دی ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ یسوع المسیح کے ساتھ چلنے کا آپ کا تجربہ کیسا ہے، آپ کیسے اس کو بیان کرتے ہیں۔ یقیناً پوپ فرانسس ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم خداوند کے پاک روح کی آواز کو سنیں اور خداوند کے پاک روح کی مدد حاصل کریں تاکہ وہ تیسرے 1000 سالہ دور کے لیے ہمیں تیار کرے، ہمیں ایک نئی بصیرت عطا کرے اور ہمیں ایک نیا راستہ دکھائے اور ہماری مدد کرے کہ ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تیسرے 1000 سالہ دور کی وہ کلیسیا بنے جو خدا کے پاک روح کے مطابق ہے، جو خدا کے منصوبے کے مطابق ہے، جس میں کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا، کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ہم سب مل جل کر ایک ہی راستے پر چلنے والے وہ مسافر ہیں جو خدا کی آواز، خدا کے پاک روح کی آواز کی پیروی کرتے ہوئے سفر کو جاری رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے آئیے روزوں کے اس موسم میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ خدا میری زندگی میں کس قسم کی تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ یقیناً خدا آپ کی زندگی کے تمام شک و شبہات کو ایمان میں بدلنا چاہتا ہے، آپ کو قوت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں۔ آئیے روزوں کے اس موسم میں ہم دعا، خیرات اور روزہ، ان تینوں روحانی مشقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اور روزوں کا یہ موسم، روزوں کا یہ سفر جو کہ ایک باطنی سفر ہے، ہمیں خدا کی فرما برداری میں قائم رکھے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم بغیر کسی خوف کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، اپنے ایمان، اپنے منصوبوں اور اپنی انسانی مرضی کو خدا کے سپرد کریں اور اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پہلی جگہ دے، پہلی ترجیح بنائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔